हेलो दोस्तों, मैं परबत सिंह राणावत एक बार फिर आपका ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं फिर एक टेस्ट आपके सामने लेके आया हूं और वो है संभाग से। दोस्तों, टेस्ट इसलिए ज़रूरी दोस्तों कि हमने क्या पढ़ा और कितना ग्रहण किया, इसलिए ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो दोस्तों, मैं इसी के साथ आपको बता देता हूँ कि जो कल मैं टेस्ट लेके आ रहा हूँ वो अक्षांश और देशांतर है दोस्तों। वो हर लेवल पर बहुत महत्वपूर्ण है, तो आप इसका ध्यान रखें दोस्तों। राजस्थान में सबसे पहले संभाग व्यवस्था कब प्रारंभ हुई थी? तो दोस्तों 1949, 1962, 1956, 1987। दोस्तों, इसके सभी पक्षों को समझना जरूरी है, तो इससे हमारे 4 प्रश्न तैयार होंगे। सबसे पहले जो संभाग व्यवस्था प्रारंभ हुई थी वो तो दोस्तों 1914, इसका आंसर भी यही राइट है। 1962 में हरिदेव जोशी अपने मोहनलाल सुखाड़िया ने इसको समाप्त कर दिया था। 1956 में अजमेर संभाग बना था और 1987 में अपने हरिदेव जोशी ने इस संभाग व्यवस्था को पुनः प्रारंभ करा था दोस्तों। ओके दोस्तों, दूसरा प्रश्न है, राजस्थान में संभाग व्यवस्था सबसे पहले किस मुख्यमंत्री ने प्रारंभ की थी? तो ऊपर वाले में भी डिस्कस किया दोस्तों, मोहनलाल सुखाड़िया, हरिदेव जोशी, हीरालाल शास्त्री, भैरव सिंह। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है दोस्तों हीरालाल शास्त्री है दोस्तों। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान में संभाग व्यवस्था कब समाप्त की गई, मतलब प्रारंभ की गई और समाप्त की गई? तो 1949 में हीरालाल शास्त्री ने इसको प्रारंभ किया। 1962 में दोस्तों, अप्रैल 1962 में, ध्यान रखना, अप्रैल 1962 में मोहनलाल सुखाड़िया ने इसे समाप्त किया था। 1987 में इसको हरिदेव जोशी ने पुनः प्रारंभ करा था। 1956 में वही अजमेर संभाग बना था। चौथा प्रश्न दोस्तों, राजस्थान में संभाग व्यवस्था को पुनः प्रारंभ करने वाला मुख्यमंत्री कौन था? पुनः प्रारंभ भैरव सिंह शेखावत, जय नारायण व्यास, हीरालाल देवपुरा, हरिदेव जोशी। दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा दोस्तों हरिदेव जोशी। दोस्तों, राजस्थान में संभाग व्यवस्था को किस मुख्यमंत्री ने समाप्त कर दिया था दोस्तों? तो समाप्त करने वाला अप्रैल 1962 में दोस्तों था मोहनलाल सुखाड़िया। दोस्तों, राजस्थान में संभाग व्यवस्था को किस वर्ष पुनः प्रारंभ किया गया दोस्तों? राजस्थान में संभाग व्यवस्था को दोस्तों पुनः प्रारंभ कब किया गया था? तो दोस्तों 1956, 1962, 1949, 1987। तो 1987। दोस्तों, मिलान करना है, इसमें मिलान वाले प्रश्न है दोस्तों। और मिलान वाले प्रश्न क्या कह रहे हैं वो आप देखिए। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग दोस्तों, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है जोधपुर। वह संभाग जहाँ सबसे कम नदियाँ दोस्तों बीकानेर। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग जयपुर दोस्तों। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग दोस्तों भरतपुर। ध्यान रखना दोस्तों। अगला प्रश्न, वह कौन सा संभाग है जहाँ जनसंख्या का सबसे कम घनत्व है दोस्तों? तो जयपुर में तो सबसे ज़्यादा घनत्व है, उदयपुर में भी, लेकिन सबसे कम घनत्व पूछ रहा था दोस्तों जोधपुर है दोस्तों। ओके दोस्तों, राजस्थान में वर्तमान में कितने संभाग है दोस्तों? 4, 5, 6, 7। तो दोस्तों राजस्थान में वर्तमान में 7 संभाग है दोस्तों। 1956 में राजस्थान में कौन सा संभाग बना था दोस्तों? तो मैं बता देता हूँ, जैसे जयपुर है, जैसे कोटा है, जैसे उदयपुर है, जैसे बीकानेर है। तो ये संभाग जो 5 संभाग थे दोस्तों वो 1949, लेकिन 1956 में अजमेर संभाग बना था दोस्तों। भरतपुर किस वर्ष संभाग बना दोस्तों? बहुत अच्छा प्रश्न है। अगस्त 2005, 2 जनवरी 2005, जुलाई 2005, जून 2005। तो दोस्तों जून 2005। अगला प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा संभाग अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय सीमा बनाता? अंतर्राष्ट्रीय भी बना था, अंतर्राज्यीय भी बना था दोस्तों। तो दोस्तों जोधपुर बिल्कुल, इसका जो बाड़मेर है वो अंतर्राष्ट्रीय भी है, अंतर्राज्यीय भी है, इसका सीमा बना बाड़मेर। बीकानेर का दोस्तों गंगानगर है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाता और अंतर्राज्यीय सीमा भी बनाता। तो प्रश्न ये कह रहा है कि जोधपुर और बीकानेर दोनों सही है, तो इसका मतलब ये हुआ दोस्तों ऑप्शन अ व ब राइट है। राजस्थान का एकमात्र संभाग जिसमें 5 जिले हैं, राजस्थान का एकमात्र संभाग जिसमें 5 जिले दोस्तों, तो उदयपुर और जोधपुर में 6 है,
जयपुर में 5 है, बाकी 4 जैसे कोटा है, भरतपुर है, अजमेर है, ठीक है ना दोस्तों, कोटा है, ये जो है वो उसमें 4 और जयपुर में 5 है। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान का वह कौन सा संभाग है जो सभी संभागों से सीमा स्पर्श करता है, यानी केंद्रीकृत संभाग? दोस्तों तो जयपुर तो नहीं है, उदयपुर भी नहीं है, कोटा भी नहीं दोस्तों, अजमेर है। अजमेर वैसे भी मध्य में है, इसलिए दोस्तों ये है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान का वह कौन सा संभाग है, राजस्थान का वह कौन सा संभाग है जहाँ सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति रहती है, एससी? तो दोस्तों एसटी तो उदयपुर में रहती है दोस्तों, कोटा भरतपुर में नहीं है, तो दोस्तों जयपुर में सर्वाधिक एससी है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान का वह कौन सा संभाग है जहाँ सर्वाधिक कार्यशील जनसंख्या निवास करती है? दोस्तों जयपुर नहीं है, जोधपुर नहीं, उदयपुर इसका राइट है, और शहर बराबर पूछे तो आपको प्रतापगढ़ इसका। अगला प्रश्न दोस्तों मिलान वाला है, तो दोस्तों मिलान वाले प्रश्न को देखते थे। सबसे लंबी अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला संभाग, तो दोस्तों उदयपुर हो जाए, उदयपुर की सबसे ज़्यादा अंतर्राज्य। सर्वाधिक नदियों वाला संभाग दोस्तों कोटा हो जाएगा। सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला, सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला दोस्तों कौन सा हो जाएगा दोस्तों? इसमें हो जाएगा दोस्तों भरतपुर, ठीक है दोस्तों। सबसे कम लिंगानुपात, सॉरी दोस्तों, सबसे कम लिंगानुपात वाला भरतपुर होगा, और सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला दोस्तों हो जाएगा अजमेर हो जाएगा, क्योंकि अजमेर का जो भीलवाड़ा है वो सबसे कम सीमा बनाता है, ये दोस्तों ध्यान रखना। ओके दोस्तों, और सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला दोस्तों उदयपुर है, सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला अजमेर हो जाएगा। सर्वाधिक संभाग में नदियां है वो कोटा हो जाएगी, और लिंगानुपात सबसे कम लिंगानुपात दोस्तों भरतपुर में हो जाएगा, सर्वाधिक लिंगानुपात दोस्तों उदयपुर में है। अगला प्रश्न फिर मिलान से है दोस्तों, बहुत अच्छे प्रश्न है, इसके ध्यान रखना। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला, ये कोटा संभाग के, कोटा संभाग के ही सारे प्रश्न हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला, तो दोस्तों मैंने कहा था ना, कोटा संभाग हमेशा जो है वो दिखता नहीं, जो दिखता है वह सही नहीं है। तो सबसे बड़ा जिला दोस्तों 12 है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कोटा दोस्तों। ओके दोस्तों, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला दोस्तों, तो इसका आंसर कोटा हो जाएगी, और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला दोस्तों बूंदी हो जाएगा। ये सारे के सारे जो प्रश्न है दोस्तों वह कोटा संभाग में है। भरतपुर संभाग, अगला प्रश्न है दोस्तों कि भरतपुर संभाग का क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा जिला बड़ा है दोस्तों? धौलपुर बड़ा नहीं है दोस्तों, भरतपुर बड़ा नहीं है, करौली बड़ा दोस्तों, ध्यान रखना। अच्छा प्रश्न है, वही जो मैंने कहा था, जो है वो दिखता नहीं, जो दिखता है वो है नहीं। राजस्थान के किस संभाग की आकृति श्रीलंका के समान है दोस्तों? श्रीलंका के समान पूछ रहा है, तो कोटा, उदयपुर, अजमेर, उदयपुर, तो दोस्तों अजमेर की जो है वो श्रीलंका के समान है दोस्तों। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वह कि राजस्थान के किस संभाग की आकृति जम्मू कश्मीर के जैसी है दोस्तों? जम्मू कश्मीर के जैसे पूछ रहा है दोस्तों, तो वह हो जाएगी उदयपुर की दोस्तों। किसकी हो जाएगी? उदयपुर। टोंक किस संभाग में दोस्तों? टोंक हमेशा अपने माइंड में क्या रहता है? जयपुर टोंक, तो है नहीं दोस्तों, ये अजमेर संभाग में। एक देखना, 2-3 ऐसे जिले हैं जैसे टोंक है, जैसे अलवर है और चुरू है। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। जैसे टोंक, जयपुर टोंक नज़दीक होने के कारण, लेकिन ये अजमेर संभाग में। ऐसा क्या ऐसा प्रश्न अलवर है, जैसे अलवर भरतपुर, अलवर भरतपुर, तो अलवर को देख के हमारे दिमाग में क्या आ जाता है? भरतपुर, लेकिन दोस्तों ये जयपुर संभाग में। ऐसा क्या ऐसा चुरू, ये शेखावाटी जिले का माइंड में रहता है कि संभवत ये बीकानेर में होगा, जैसा नहीं है ये जो बिल्कुल दोस्तों चुरू शेखावाटी का है, तो हमारे माइंड में रहता है जयपुर, लेकिन ये बीकानेर का। राजस्थान का सबसे नवीन संभाग कौन सा दोस्तों? कोटा तो उसी के साथ बन गया था, जयपुर भी 1949, कोटा भी 1949, ये 1956, भरतपुर जो बना जून 2005 में बना दोस्तों, ये ध्यान रखना। निम्न में से कौन सा संभाग 1949 में नहीं बना दोस्तों? तो ध्यान रखना, जोधपुर बना, कोटा बना, बीकानेर बना, ये 1956 में बना, तो ये ध्यान रखना अलग है। मध्य प्रदेश के साथ कितने संभाग सीमा बनाते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न दोस्तों। देखना दोस्तों, एक तो भरतपुर बना था,
एक कोटा बना था, एक अजमेर बना था और एक उदयपुर बना था। तो 4 संभाग हो गए दोस्तों। बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, भरतपुर संभाग में करौली व सवाई माधोपुर किस संभाग से हटाकर उदयपुर? तो करौली तो जयपुर से तो जोड़े थे भरतपुर और धौलपुर, कोटा से जोड़े थे दोस्तों करौली और धौलपुर। याद रखना दोस्तों, आंसर ये राइट है, लेकिन जयपुर के भी याद रखें। स्वयं भरतपुर और धौलपुर जयपुर संभाग से हटाकर भरतपुर संभाग में दी थी। तो ये था दोस्तों हमारा एक संभाग के ऊपर टेस्ट। अगर क्लास बहुत अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। आज शाम को दोस्तों मैं अरावली का पार्ट 2 लेके आ रहा हूँ और कल महत्वपूर्ण टेस्ट लेके आ रहा हूँ। वो दोस्तों है अक्षांश व देशांतर पर आधारित प्रश्न है दोस्तों। तो नमस्ते, इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों।